क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी शिद्दत से कुछ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बदले में बिल्कुल सन्नाटा, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस? हम रोज सुबह उठकर अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन जिंदगी का वही पुराना रूटीन चलता रहता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शायद ब्रह्मांड का नेटवर्क ही डाउन है या वो हमारी सुन ही नहीं रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। हम उस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करेंगे जिसे ब्रह्मांड सच में समझता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर खटकता है कि हमारी इतनी सारी प्रार्थनाएं और विशेस आखिर अनसुनी क्यों रह जाती हैं। क्या ब्रह्मांड ने हमें इग्नोर कर दिया है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मांगने के तरीके में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हम लगातार बोल बोल कर अपनी इच्छाएं जताते हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ब्रह्मांड कोई दूर आसमान में बैठा हुआ जज नहीं है, और न ही कोई ऐसी मशीन है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों की बातें सुनती है। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट करती है। दरअसल ब्रह्मांड हमारी ही चेतना, हमारे ही कॉन्शियसनेस का एक विस्तार है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे बोले गए शब्दों या वाक्यों को नहीं सुनता। जी हाँ, आपने सही सुना, ये हमारे भीतर की ऊर्जा और हमारी फ्रीक्वेंसी यानी हमारे वाइब्रेशन को पकड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्दों बनाम हमारे भीतर के कंपनों की। इसे हम एक अशांत झील के उदाहरण से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे ही अंदर चलने वाली भावनाओं की खींचतान हमारी ही इच्छाओं के रास्ते में दीवार बन जाती है। और ये बात हमारी असली समस्या की जड़ को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे होठों पर शब्द होते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन ठीक उसी पल हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के किसी अंधेरे कोने से एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ फुसफुसाती है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, लोग हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब कैच यहाँ है, ब्रह्मांड हमारे उन सचेत शब्दों से कहीं ज्यादा हमारे इस छिपे हुए डर की गूंज को सुन लेता है। इसे एक झील के रूपक से समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि एक बिल्कुल शांत झील है जो हमारे एक क्लियर माइंड की तरह है। जब हम उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो बिल्कुल साफ और गोल लहरें उठती हैं, एकदम परफेक्ट। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ही साथ 10 पत्थर अलग अलग दिशाओं में फेंक दें? जाहिर है लहरें आपस में बुरी तरह टकराएंगी और पूरी सतह पर एकदम उथल पुथल मच जाएगी। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ। जब हम सफलता मांगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर शक और डर के पत्थर भी फेंकते रहते हैं, तो ब्रह्मांड तक एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और अराजक ऊर्जा पहुंचती है। अब सवाल ये है कि ये ऊर्जावान टकराव आता कहाँ से है? इसके लिए हमें कालजंग की छिपी हुई परछाई यानी शैडो के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यही वो जहरीली जड़ है जो सारी समस्या पैदा करती है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इसे शैडो सबकॉन्शियस या परछाई कहा था। इसे आप अपने मन का एक ऐसा अंधेरा कमरा मान सकते हैं जहां हम अपने बचपन के डर, अपने गुस्से और अपने गिल्ट को ताले में बंद कर देते हैं। ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हमें बचपन से बुरा बताया गया था। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें दबा दिया है और वो गायब हो गई हैं, लेकिन असलियत में वो गायब नहीं होती, बल्कि वो छुपकर पीछे से हमारी पूरी जिंदगी को, हमारी वास्तविकता को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही होती हैं। कार्ल यंग का ये कोट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपने अचेतन को सचेत नहीं बनाते, ये आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। ये कितनी गहरी बात है ना? अगर हम अपने इन दबे हुए हिस्सों को बाहर निकालकर उनके साथ डील नहीं करेंगे, तो ये चुपचाप हमारी पीठ पीछे हमारी कहानी लिखते रहेंगे और हम सोचते रह जाएंगे कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। अपने मन को एक बड़ी सी पेड़ की तरह इमेजिन कीजिए। ऊपर जो हरी भरी पत्तियां आपको दिख रही हैं, वो आपके पॉजिटिव थॉट्स और आपकी डेली अफर्मेशंस हैं। देखने में सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस पेड़ की जड़ें जो जमीन के बहुत नीचे गहराई में छिपी हैं, अगर वो ही डर, अपराध बोध और खुद को नाकाबिल समझने की जहरीली मिट्टी में धसी हुई हैं, तो क्या उस पेड़ पर कभी मीठे फल लग पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जड़ें चाहे कितनी भी छिपी क्यों ना हो, वो हमेशा पत्तियों पर भारी ही पड़ेंगी। आधुनिक मनोविज्ञान की ये बातें हमें अपने प्राचीन उपनिषदों की याद दिलाती हैं। वहां भी बिल्कुल यही संदेश दिया गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
इसका सीधा सा मतलब है जैसा भीतर वैसा ही बाहर। हमारी बाहरी दुनिया असल में और कुछ नहीं, बस हमारे अंदर के सच का ही एक आईना है। अगर हमारे अंदर शोर और उथल-पुथल मची है तो हमें बाहर की दुनिया में भी सिर्फ और सिर्फ उथल-पुथल ही मिलेगी। तो अब हम इस चर्चा के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एकीकरण का अभ्यास, यानी अपनी इस छिपी हुई परछाई को वापस रोशनी में लाना। ब्रह्मांड का वो सन्नाटा जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो कोई सजा नहीं है, वो तो एक सिग्नल है, एक सीधा सा मैसेज है कि अब बाहर देखना बंद करो और अपने भीतर झांकना शुरू करो। वेदों का एक बहुत ही जाना माना श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सिर्फ हाथ जोड़कर की जाने वाली कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक निर्देश है। जब तक हम हिम्मत करके अपने मन के उन अंधेरे, डरावने और छिपे हुए हिस्सों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें रोशनी में नहीं लाते, तब तक वो सच्ची शांति और एकदम शीशे जैसी स्पष्टता पाना लिटरली असंभव है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। इस शैडो को ठीक करने का अभ्यास बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एकदम मौन में बैठकर कुछ गहरी सांसें लेनी है, खुद को शांत करना है। फिर अपने सबसे गहरे, सबसे सच्चे हिस्से से पूछिए कि उसे असल में क्या चाहिए। इस बीच जब आपके पुराने डर या कोई पुराना दर्द सामने आए तो उनसे भागिए मत, उन्हें बस महसूस कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए। और अंत में अपनी जो भी इच्छा है उसे ऐसे डिक्लेयर कीजिए जैसे वो पहले से ही एक वास्तविकता हो। इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशल स्टेप है अपने उस छिपे हुए डर या उस बचपन के ट्रॉमा को वैलिडेट करना। जब भी अंदर से कोई डर आवाज दे तो बस गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और तुम मेरे ही वजूद का एक हिस्सा हो। यकीन मानिए, सिर्फ इतना भर मान लेने से ही उस डर की सारी ताकत मानो छूमंतर हो जाती है। फिर वो आपकी ऊर्जा के फ्लो में कोई रुकावट नहीं डाल पाता। अब हम चौथे और अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, कृतज्ञता की शक्ति यानी ग्रैटिट्यूड की पावर। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो आपके मांगने के तरीके को भीख मांगने से बदलकर घोषणा करने में बदल देगा। और यही वो चीज़ है जो ब्रह्मांड तक आपका मैसेज पहुंचाने का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख देगी। जरा दोनों बातों के फर्क को महसूस कीजिए। जब हम कहते हैं कि मुझे प्यार चाहिए या प्लीज मुझे सक्सेस दे दो, तो अनजाने में ही सही हम एक भिखारी वाले माइंडसेट में चले जाते हैं। ये कमी या अभाव की फ्रीक्वेंसी है। इसकी जगह हमें एक पावरफुल स्टेट में आना है और पूरे हक से घोषणा करनी है, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही अपनी सफलता का स्रोत हूँ। बस शब्दों का ये छोटा सा बदलाव हमारी पूरी एनर्जी को, हमारे पूरे वाइब्रेशन को 180 डिग्री घुमा देता है। और इस नई पावरफुल ऊर्जा को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोजाना ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे ही दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जो आपको नीचे खींचे, जैसे कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसे वहीं रंगे हाथों पकड़ लीजिए और तुरंत उसी वक्त उसे रिप्लेस कीजिए ये कहकर, मैं अपनी नई कहानी खुद लिख रहा हूं। इस डेली प्रैक्टिस से आपका अवचेतन मन धीरे धीरे आपके कॉन्शियस गोल्स के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाएगा। और इन सब बातों के बीच जो चीज़ नंबर 1 पर आती है, जो किसी भी इंसान के दिमाग की सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि थैंक यू बोलना या कृतज्ञता जताना सिर्फ एक अच्छी आदत या शिष्टाचार नहीं है। ये अबंडेंस और सक्सेस को अट्रैक्ट करने का सबसे तगड़ा एनर्जेटिक मैच है। ब्रह्मांड को उस हर एक चीज के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए जो आपके पास आज इस वक्त मौजूद है, और साथ ही उस हर चीज के लिए भी थैंक यू कहिए जो अभी रास्ते में है और आपकी तरफ आ रही है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं ना, तो ब्रह्मांड बिना एक भी पल की देरी किए आपको रिस्पॉन्ड करता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, आपका वो कौन सा सबसे गहरा, सबसे पुराना डर है जो आज भी सिर्फ आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप अपने उस अंधेरे हिस्से को अपना लेते हैं, उसे गले लगा लेते हैं, उसी दिन आपके शब्द और आपकी ऊर्जा एक हो जाते हैं। और फिर ये शांत ब्रह्मांड तुरंत आपकी हर बात का जवाब देने लगता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।